विद्यार्थियों को शिक्षित, संस्कारित एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध। स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, मेन रोड, सिहानी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में गाजियाबाद के सैनिक परिवारों ने रखे अपने विचार। गाजियाबाद से आशा चौधरी की रिपोर्ट। सभी हम पूर्व सैनिक, हम 25 लाख एक्स सर्विसमैन हैं और 6,45,000 हमारी विडो बहनें हैं। हम सब मिलके 31 लाख कुछ हमारी स्ट्रेंथ है। हर साल 60,000 के करीब हमारे फौजी रिटायर होते हैं और तकरीबन 40 से 50,000 फौजी देश में से ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें ये 1 रैंक 1 पेंशन को देखते हुए तकरीबन 3 लाख हमारे फौजी यहाँ संसार से जा भी चुके हैं। तो हमने सरकार को उनके पास गए कि जो आपने परिभाषा लिखी, जो हमने यहाँ बोली, आपने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, आपने ये डेफिनेशन दी और लागू करते हुए आपने उसको लागू पूर्ण रूप से नहीं किया। हम सरकार को यही कह रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए जो डेफिनेशन की। आज बड़ा विशेष दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सरबीर सिंह जी आए, हमारे कपूर साहब आए, जनरल साहब आए, तो मुझे लगा कि मेरी बाहों में ताकत आ गई। और मैं परिवर्तन स्कूल की CMD हूँ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हवा भी कहलाती हूँ, क्योंकि जहां से मैं गुजर जाती हूँ वहां सरसरी जरूर फैल जाती है कि माँ आ गई, माँ आ गई। और उसमें थोड़ा सा भय भी है, पर लोगों के अंदर बड़ी सुरक्षा की भावना भी रहती है कि अब वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। और मेरे हस्बैंड की और मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि हमारे पास क्योंकि इतनी जगह है तो हम एक छोटी सी एक ट्रेनिंग ग्राउंड ऐसा बनाएं जहां हम अपने बच्चों को, बिकॉज इट इज अ K-12 स्कूल, CBSE रेकग्नाइज 12वीं तक के बच्चे हैं, कि जो लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी वहां पे ट्रेनिंग होती रहे, उनको मोटिवेट किया जाए, वीरों की कहानियां सुनाई जाए, उसको इतिहास बनाया जाए। एक नॉर्मल 2+2 एंड ABC और क एजुकेशन नहीं होती, ऐसा मेरा विचार है। तो जब तक आपकी भावनाएं नहीं होंगी, जुड़ेंगे नहीं, और मेरा ये यकीन है कि जिसने वर्दी पहन ली वो तो है ही बड़ा प्रतिष्ठित, पर जिसने नहीं पहनी और अगर वो सच्चा और अच्छा आदमी है और एक दूसरे के लिए उसकी भावना है, वो हर व्यक्ति, हर स्त्री सैनिक। 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन से मैं जुड़ी हुई 2015 से 810 दिन मैंने रिले हंगर स्ट्राइक किया अपनी वीर नारियों को न्याय दिलाने के लिए। 11 डेज मैंने फास्ट एंड टू डेथ किया। 2 हवलदार मेरे साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, हम लोग पानी पी रहे थे। 8वें दिन जब मैं बेहोश हो गई तो मिलिट्री हॉस्पिटल में 4 दिन मुझे रखा गया। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर भी सैनिक देखो बॉर्डर पे यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करता है देश के निस्वार्थ भाव से, जब वो घर आ जाता है तो उसको उसी तरह से ही, भले यूनिफॉर्म नहीं है उसके शरीर में, लेकिन उसी निष्ठा के साथ उन्होंने देश की सेवा करनी चाहिए। और जो हमारी विधवा बहनें हैं, हम हर देश के कोने कोने में गए हैं, चाहे हम महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, वाराणसी हो, हमने बहुत जगह जाके जन सतवीर और पूरी टीम जाती है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, रैलियाँ भी करते हैं बहनों की। वहाँ पे हम उनकी तकलीफें क्या हो उनको जानने की कोशिश करते हैं और जितनी मदद हो सकती है हम उन बहनों की मदद करते हैं। हमेशा अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी, मेरे जवान भाइयों के साथ खड़ी रहूंगी। और दूसरा एक अपील करती हूँ मेरे जवान भाइयों से, सरकार जब कोई आंदोलन मजबूत होता है, जीत के करीब होता है, तो सरकार उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले एकता को तोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी जंतर मंतर में बोला गया कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनसतवीर, वो अवसर के लिए लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, ये पेंशन बढ़ाने की लड़ाई नहीं थी, ये बराबरी की लड़ाई थी। जवान जो ले रहा है उसको जवान के बराबर पेंशन की बात थी, अवसर के। ऐसा बटो मत, बटोगे तो नुकसान आप लोगों का होगा। 96% आप जवान है, JHO हमारे अफसर 2.5% 3% है, तो अगर बटोगे तो नुकसान अपना होगा। सरकार की चालों को समझें और उसमें ना फंसें, एकता बनाए रखें, एकता बहुत जरूरी है। एकता और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत है। कि आपने बताया आप यशोदा हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर भी हैं कैंसर के, तो आप सैनिक सेवाओं में कैसे भाग लेंगे? मैं इस प्रकार के जो अवेयरनेस कैंप्स होते हैं उसमें मैं जाता हूँ, पहले भी यहाँ पे भी आया हूँ, और जो जिस प्रकार के भी जहाँ से भी इन्विटेशंस होता है हम लोगों ने काफ़ी कैंप भी किए हैं, यशोदा हॉस्पिटल में भी किए हैं, हर जगह जाके हम लोग कैंप करते हैं और अवेयरनेस है। और हमारा ये यशोदा हॉस्पिटल जो है ये ECHS एंड पैनल्ड हॉस्पिटल है। हर प्रकार के कैंसर का इलाज बाय कीमोथेरेपी
रेडियोथेरेपी और सर्जरी, इन सब इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलर्ट अफसरशाही।